Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic vascular plants as successful land plants. Vascular plants जो हैं वो evolved हुए हैं number of adaptations to their terrestrial environment that have been enabled them to invade all the most inhospitable and land habitat. तो मेजॉरिटी यहाँ पे ये है कि वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर बहुत सारी एडेप्टेशंस के बाद जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जाके जो है वो कन्वर्ट हुए हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे डाइवर्स सफिशिएंटली, तो इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आई है फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो डाइवर्सिफाइड हैं। 4 फंडामेंटल अडेप्टेशंस वेस्कुलर प्लांट्स ने ली हैं विथ फ्यू माइनर एक्सेप्शंस। कुछ माइनर एक्सेप्शंस के अलावा मेक देम मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। उसमें से सबसे पहले जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेराइल जैकेट सेल्स है अराउंड द गैमेटंगिया, यानी कि इनके अंदर इन्होंने जो एडेप्टेशन ली है वो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेराइल जैकेट है जो गैमेटंगिया के अराउंड होती है। इसके अलावा इन्होंने लिए मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो रिटेन विद इन द आर्चिगोनिया, यानी कि एम्ब्रियो जो है वो आर्चिगोनिया के अंदर ही रहता है। ठीक है, क्यूटिकल्स जो होते हैं ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ दी लीव्स होते हैं टू प्रिवेंट एवापरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसके अलावा क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है, ये आप लोगों को पता होगी। जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, डिजॉल्व मिनरल्स एज वेल एज प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कि जाइलम जो है वो सपोर्ट का काम तो कर ही रहा है और कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल सॉल्ट्स का भी करता है। मैनी अदर सच एडेप्टेशंस एब्सेंट इन द अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट। पहले जो वेस्कुलर प्लांट्स थे उनमें इस तरह की एडेप्टेशंस एब्सेंट होती थी एंड अपियर इन मोस्ट एडवांस मेंबर ऑफ दिस डिवीजन। और फिर ये जब वेस्कुलर प्लांट्स हुए तो फिर इनमें ज़्यादा ये एडवांस मेंबर हैं इस डिवीजन के। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की, तो सीडलेस प्लांट्स जो है वो हिस्टोरिकली प्लेड करते हैं रोल इन ह्यूमन लाइफ। मैन गेट मैनी एडवांटेजेस। अब वो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं भाई? फूड, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन्स, डेकोरेशन के लिए जो आपके पास पॉइंट्स वगैरह हैं वो मेजॉरिटी यूटिलाइज हो जाते हैं। दे हैड बीन यूज एज फूड। टेरेस आ जाता है, सेराटॉप टेरेस आ जाता है, मार्सीलिया आ जाता है। और इस ये आप घर में भी डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। पॉलीपोडियम हो गया, पॉलीपोडियम ग्लाइकोराइजा पार्ट ऑफ डाइट है ड्यू टू स्वीटनेस ऑफ इट्स राइजोम। इसके राइजोम में जो है वो स्वीटनेस होती है, तो वो आप एज अ डाइट यूज़ करते हो। एंड फॉर ट्रीटमेंट टू सर्टेन डिजीजेज ऑल्सो। कोल जो है वो मेजर फ्यूल सोर्स है और कंट्रीब्यूटर है टू ग्लोबल वार्मिंग। तो वॉज डिपॉजिटेड बाय द सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स ऑफ द कार्बोनीफेरस पीरियड। कार्बोनीफेरस पीरियड के जितने भी सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स थे वो डिपॉजिट हुए हैं और उन की डिपोजिशन से कोल फॉर्मेशन हुई है जो मेजर फ्यूल के तौर पे कंट्रीब्यूट करता है और ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कार्बोनीफेरस पीरियड में जो भी डिपोजिशन हुई है सीडलेस वेस्कुलर प्लांट की उससे फॉर्म होता है कोल। वाटर फर्न्स ऑफ जीनस एजोला हार्बर नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया एंड रिस्टोर दिस इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू एक्वेटिक हैबिटेट। जो वाटर फर्न है जो जीनस एजोला का, वो जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल है और साइनोबैक्टीरिया भी यही काम करता है और रिस्टोर करता है इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू एक्वेटिक हैबिटेट। और ब्यूटीफुल फ्रॉन्स ऑफ फर्न्स जो हैं वो फेवरेट डेकोरेटिव प्लांट्स जो मैंने अभी पहले ही बता दिया था के तौर पे यूज़ होते हैं। राइजोम ऑफ पॉलीपोडियम ग्लाइकोराइजा जिसको आप लिकोरिस फर्न या लिकोराइस फर्न कहते हो, ऑल्सो हैव बीन मेडिसिनल प्रॉपर्टी और इट इज़ यूज एज अ रेमेडी फॉर सोर थ्रोट। सोर थ्रोट हो जाता है उसमें लिकोराइस फर्न को यूटिलाइज़ किया जाता है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। और इसका जो बायोलॉजिकल या बॉटनिकल नेम है वो पॉलीपोडियम ग्लाइकोराइजा है। दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सीड प्लांट्स स्पर्मेटोफाइट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।